अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली और मेरे साथ मौजूद एक अहम शख्सियत जो कि अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा परदेस में सिर्फ नौकरी की वजह से गुजार चुके हैं और अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए गुजार चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम क्या बल्कि बहुत पहले से ना ही कोई नौकरी है अच्छी और ना ही वहाँ पे रोज़गार का कोई अच्छा सिलसिला है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बैरून मुल्क जाना पड़ता है कमाई के लिए। तो आज मेरे साथ वो मौजूद हैं। परदेश में उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था 1989 से। मेरे साथ वो मौजूद हैं। आज उनसे पूछते हैं कि इस 2024 के इलेक्शन में वो किसको वोट देना चाहेंगे और वो क्या समझते हैं कि कौन मुल्क की तकदीर बदल सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर शफ़ी फ्रॉम कोहाट। वालेकुम सलाम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपने मेरे को जो है ना, मैं आपका बहुत इज़्ज़त से आपका जो है ना एहतराम करता हूँ कि आपने मेरे इतना अरसे के बाद मेरे कम से कम परदेश में 30-35 आधा से ज़्यादा ज़िंदगी इधर गुजारा। किसी ने आज तक हमसे कोई पूछ ये सवाल किया ही नहीं है, लेकिन आज आपने ये सवाल किया तो मेरा भी हक बनता है कि कुछ बातें अपनी कौम को, अपने बच्चों को बता दूँ। तो हम लोग जब जब से भी परदेस इधर आए, 1989 से परदेस में है और आज आज 2024 चल रहा है। लेकिन आज तक हम लोगों ने कभी भी हमारे मुल्क में जो है ना ऐसा नहीं सुना है कि हमारे बच्चों को जो है ना थोड़ा सा भी सुकून हो। हम लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इसलिए हम लोग अपने सब उसको अपने बच्चों को और सब अपने बड़ों को सबको बोलते हैं कि आप लोग 2024 का जी वोटिंग है उसमें भरपूर हिस्सा लेंगे जी और जो भी बंदा हो जो आपके लिए अच्छा लगे जी उस बंदे को वोट दे दे। लेकिन एक बात आपसे, आप ये ज़रूर याद रखो कि उसके लिए जो है ना आपको जो आप वोट देंगे, आप इतना सोचो कि ये वोट किधर जाएगा और हमारे बच्चों के साथ क्या मुस्तकबिल होएगा, जी उसका जी उसका क्या हाल वो होएगा। क्योंकि आज तक किसी ने भी हमारे साथ बहुत गुजर गए, आ जाते हैं वोट लेने के लिए, फिर हमने नहीं देखे कि किधर बिल्कुल गए किधर नहीं गए। बिल्कुल। उस टाइम आपको हमको बोल रहे हैं कि आपको ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन किसी ने आज तक हमारे साथ कोई वो नहीं किया। और जो जिसने किया, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे 2024 में वोटिंग चल रहा है। तो आज जो भी गलतियाँ हुई बड़ों से, हमारे जो है ना इदारों से या हम लोगों से या किसी से भी, जो बड़ों से जो भी क्योंकि हम लोग मुंतखब करते हैं तो वही हमारे बड़े हैं ना। बिल्कुल तो उनको हम लोगों ने जो वोट दिया है तो वो हमारे बड़े होते हैं, उसके फिर हक बनता है कि वो हमारा हर जगह में, हर फॉरम पे हमारा जो है ना साथ आगे में। से सामने हो। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि भाई आप लोग वोट जिसको भी दो उसका ज़्यादा सोचो कि ये हमारे लिए आगे क्या करेगा। तो इससे पहले भी बहुत ने किया है और ऐसे लोगों को नहीं देना कि वो पर्ची पकड़ के वोट दे। बिल्कुल हमारा वो ऐसे बंदों को देने के है कि जो वो अक़वाम आलम में खड़े हो जाए, हमारे लिए एक बात करे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करे, हमारे ये मुस्लिम उम्मा के बारे में बात करे और हमारे बिल्कुल लिए लड़े। बिल्कुल क्योंकि हम लोगों को ये आज तक हम लोगों ने जितनी भी वो दिए वोट दिए, लेकिन आज तक हमारे उम्मा मुस्लिम के लिए किसी ने भी बात नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपको क्या लगता है कि इस टाइम मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, तो इस टाइम 2024 के इलेक्शंस में वोट किसको देनी चाहिए? मेरे नज़दीक तो, क्योंकि जब मैंने बहुत सोचा और जब क्योंकि मेरे उस अंदाजे के मुताबिक एक ही बंदा है भुट्टो के बाद, क़ायद-ए-आज़म के बाद भुट्टो, भुट्टो के बाद अगर कोई एक बंदा है तो वो इमरान खान है। जी इसलिए जो है कि वो जब जब अपने वो 3 साढ़े 3 साल हुकूमत में था, इसने इतने काम नहीं किए, लेकिन हमारे लिए एक रास्ता बनाया बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, बिल्कुल हमारे लिए आलम इस्लाम में बात की हमारे लिए। और ये जो है ना एक रातों रात ये चीज़ें नहीं होती है। बिल्कुल हमारा इज़्ज़त परदेश में इतना बढ़ गया था, हमारे लिए सब लोग, हम लोग जब भी जिसके साथ भी मिलते थे, हम एक नॉर्मल ड्राइवर लोग हैं, हम उसके साथ बात करते थे, ओ यू आप किधर का है, आप किधर। बिल्कुल वो लोग हम लोगों के इंग्लिश से बात करते थे, बोलते हो यू वेयर फ्रॉम, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो बोलते थे ओ माशाल्लाह यू आर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या। तो इसकी वजह से क्योंकि हम लोग फख्र महसूस करते थे कि हाँ हमारा प्राइम मिनिस्टर को
कोई जानता है। बिल्कुल। पूरे आलम इस्लाम वो ही इज़ गुड लीडर, तो हम लोग खुश हो जाते थे क्योंकि हमारा लीडर है, हमारे लिए बात करता है। बिल्कुल। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि आज अगर किसी कोई गलती की वजह से या थोड़ी सी कोई, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है, बिल्कुल। हर इंसान से गलती होता है, हर इदारों से भी गलती होते हैं, इंसान हर आदमी से। हम लोग परिश्ते नहीं है, इंसान है। लेकिन हम लोग जो है ना वो चीज़ देखें कि उसने किया है हमारे लिए क्या है। तो आज जो है हम लोग ये आप लोगों को बताना चाहते हैं कि वोट दो, इमरान खान को दो, और उसके पार्टी को इसलिए दो कि उसने जो काम हमारे लिए किए थे। आज तक हमारे मुल्क में कोई इंश्योरेंस का सिस्टम ही नहीं था। बिल्कुल। और हम लोगों के देखो सेहत कार्ड, मेरे गांव में कितने, मेरी बेटियों का भी, मेरे खुद की बेटियों का भी जो है ना, सब रिश्तेदारों का भी ऑपरेशन हुए हैं, जो डिलीवरी केस हुए, जितने भी हुए सब सेहत कार्ड। सेहत कार्ड पे। तो इसलिए वो मैं जब इधर से जाता था तो मैं टैक्सी में बैठ के एयरपोर्ट से जब जाता था तो ये बात करते थे कि इमरान खान ने आप लोगों के लिए क्या, क्योंकि हम तो मुसाफिर 1 महीने के लिए चले जाते हैं। तो हम ये 3 साल में इमरान खान, वो हर एक बंदा हर एक गाड़ी में बैठते तो वो यही बोल रहा था कि खुदा की कसम हमारे लिए अगर ये नहीं होता तो हमारी ये काम, हमारा ये ऑपरेशन, ये दिल का ऑपरेशन हो गया, ये हम लोगों को अल्लाह ताला ने ये एक परिश्ता दिया है। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला जो है ना इसकी उम्र दराज करे, और हम अपने फौज भी हमारा है, और जो है ना हमारा मुल्क भी हमारा है और फौज भी, हम उसके लिए हमारी जान भी हाजिर है। और उन लोगों ने जितनी कुर्बानी दी, मेरे खुद छोटा सा गांव है, उसमें 14-15 शहीद है। बिल्कुल। किसके लिए किए? हमारे लिए किए ना, हमारे नींदों क्योंकि हम लोग रात को सो नहीं सकते थे, हम हमारे लिए किए। लेकिन आज जो है ना हम ये बोल रहे हैं, अपने इदारों को भी बोल रहे हैं, अपने जितने भी बड़ों के सरबराहों को भी बोल रहे हैं कि खुदा के लिए सोचो कि हम लोगों को कौन सा रास्ता इख्तियार करने का है। सही हो। इंसान से गलती होती है, इंसान से गलतियां होती है, ये गलतियां हर एक इंसान से हुई, लेकिन अभी खुदारा ये जो 8 तरीका है इसमें गलती ना करना, वरना अगर आप लोगों ने कर लिया तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हम लोगों को कोई भी जो है ना अपना जो है ना कोई भी जो भी बंदा हो, हम कभी भी कोई इज्जत से नहीं देगा। बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर आप, जैसे आप कह रहे हैं कि इमरान खान को वोट देना चाहिए और लाजमी देना चाहिए, 8 तारीख को किसी भी पार्टी को वोट दें, बट लाजमी वोट के लिए लाजमी बाहर निकलें, आप वोट दें। आपको क्या लगता है कि अगर इन इलेक्शंस में भी वोट चोरी होता है और इमरान खान इलेक्शन नहीं जीत पाता, तो आपको क्या लगता है कि एक आम शहरी को क्या करना चाहिए और एक आम शहरी क्या करेगा उसके बाद? हम तो यही बोल रहे हैं कि सब पुरसकून रहो, कोई शोर शराबा नहीं करो, लेकिन क्या करने का है आपको, वोट इमरान खान को लाजम देने का है। आप इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस हिसाब से आप चलो कि कोई आप वोट के साथ, मैंने खुद वोट डाले, अपना वोट जाके उधर अपने ज़मीर को देखो, उधर वोट जब डाल के वो बॉक्स में डालो, और पोलिंग स्टेशन का जो भी आपका जो अमला हो, उस वक्त तक उसको नहीं, जब तक आपको उसको कचहरी या उधर पुलिस की जगह में जिधर भी ये लेके जाते हैं, तो अक्सर ये कचहरियों में लेके जाते हैं, बिल्कुल, कोर्टों में लेके जाते हैं। तो उस वक्त तक जो भी नुमाइंदा जो जिस पार्टी का हो, वो उसके साथ जाने का है, और उधर तक वो जब तक उसमें वोट गिनती और उसका पेपर ना ले, उस वक्त तक आप लोग वापस नहीं जाओ। और हम ये बोलते हैं, हम लोग ये भी मैं बोल रहा हूँ कि पुलिस फौज ये सब हमारे हैं, बिल्कुल, उनको बुरा भला नहीं बोलो, कुछ भी नहीं बोलो, लेकिन उनको यही बोलो कि हक और सच का रास्ता जो भी है उसके लिए आप सोचो बस। बिल्कुल। लेकिन हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद यासिर एबटाबाद से, तो हम इनसे भी राय लेते हैं कि ये किसको वोट देना चाह रहे हैं और क्यों देना चाह रहे हैं, और ये भी काफ़ी टाइम से जो है परदेश में ही है। तो अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत शुक्रिया आपके आने का। और हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप भी बताएं इस बारे में कि आप आने वाले इलेक्शंस में 2024 8 फरवरी किसको वोट देंगे और क्यों देंगे। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आप सब देखने वालों और सुनने वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त में से वक्त निकाल के मिस्टर अली ने हमें इनवाइट किया है। और आप जितने भी लोग हमको फेसबुक पे या यूट्यूब पे जहाँ से भी देख रहे हैं, आप सबका भी दिल की
अथाह गहराइयों से शुक्रिया। तो बात हो रही है इलेक्शन 2024 के इलेक्शन की। तो जी इसके हवाले से जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं शफीउल्लाह साहब, उन्होंने भी बातें की हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें की हैं। तो हम तो खैर परदेश में हैं, पाकिस्तान में तो नहीं है, कम से कम अपने ख्यालात का इजहार तो कर सकते हैं। जी जैसा कि मिस्टर अली ने पूछा है कि इलेक्शन 2024 को आप किसको वोट देंगे और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी तो सपोर्ट करने वाली तो ये बात है कि मैंने भट्टों का दौर तो देखा नहीं है। जी जी सुना है कि पाकिस्तान में कोई कोई ऐसा मर्द था कि जिसको हुक्मरानी सूट करती थी, जी जी और उसके बाद एक और मर्द है जो कि हर जगह खड़े होकर बोलते हैं कि ईया का नाबुदु ईया का नस्ताईन। माशाल्लाह बिल्कुल। और क्योंकि वो कुरान के अल्फाज हैं, उनमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती है, और किसी को अगर शक है तो वो उसका तर्जुमा भी करवा ले, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल तो जिस बंदे ने भी वोट देना है, वो चाहे पीपल पार्टी को दे, नून लीग को दे, इमरान खान को दे, या किसी भी जमात को, जी क्योंकि पाकिस्तान में अभी बंदे कम है और जमातें ज़्यादा हैं। हर बिल्कुल गली में कोई ना कोई जमात बनी हुई है। तो 8 फरवरी को जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि 8 फरवरी को जब आप वोट दे के आए ना बाहर, तो बस इतना ख्याल कीजिएगा कि आपका जो दिल हो ना वो मुतमईन हो कि मैंने जो वोट दी है वो एक उस आदमी को दी है कि जो कल हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचेगा। और वोट पाकिस्तान को दी है। वोट पाकिस्तान को दी है। बिल्कुल और मैं कोई इतना बड़ा आलिम नहीं हूँ कि मैं इस चीज़ पे फतवा लगाऊं, लेकिन मेरे ख्याल में जिस बंदे को हम मुंतखब करते हैं ना, कल क़यामत वाले दिन अगर उसने अच्छा किया होगा या बुरा किया होगा, हो सकता है कल क़यामत वाले दिन हमसे पूछा जाए कि आप इस बंदे की सपोर्ट कर रहे थे। बिल्कुल शैतान के सपोर्ट करने वाले भी नहीं हैं, तो कल बिल्कुल उनके बारे में ही पूछा जाएगा। बिल्कुल इसलिए जिस बंदे को हम वोट देंगे तो पहले तो अपने ईमान के बारे में सोचना चाहिए कि आया ये हमारे बारे में, हमारे इस्लाम के बारे में किसी बड़े फोरम पे खड़े होकर बात करने के लायक है कि नहीं। बिल्कुल ऐसे क्या इसको पर्चियाँ लिखवा के तो नहीं पकड़ाई जाएंगी, और पर्चियाँ भी ऊपर नीचे हो जाती हैं, फिर आगे के अल्फाज पीछे और पीछे के आगे हो जाते हैं। बिल्कुल तो मतलब किसी भी पार्टी, हर बंदे का हक है, जमहूरी हक है कि वो किसी को भी वोट दे सकता है। जी हर बंदे का जमहूरी हक है कि वो किसी को भी पसंद कर सकता है। जी तो अब मेरी जो ज़ाती अपनी राय है, मैं तो इमरान खान को पसंद करता हूँ। और इमरान खान के पसंद करने की वजह ये है कि उसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहा था कि जब आप लोग हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हो तो हमारे दिल दुखते हैं। मतलब आज तक मैंने किसी भी पाकिस्तानी लीडर को ऐसी बात करते हुए नहीं देखा है। जी। तो यासिर भी आप 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं, इसमें आप किसको जो है ना कसूरवार समझते हैं? क्या इसमें कसूरवार पीटीआई है या हमारे इदारे हैं जो कि कुछ छोटे से हजूम को रोक नहीं सके? वैसे तो बहुत बड़े बड़े हजूम के दावे करते हैं कि हम तो एक बंदा खड़ा कर दें अपना फ़ौज का या पुलिस का तो कोई आगे नहीं आ सकता। तो इतने हसास इलाके या इतने हसास जगहों पे इतनी आवाम कैसे पहुंच गई और इसका ज़िम्मेदार कौन है? अच्छा, इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह है कि एक हमारे बहुत ही अजीज थे साद रजवी साहब, जी जो आलम थे, जी उनका धरना हुआ था और उसमें मेरे ख्याल में लाखों के हिसाब से लोग थे। जी ठीक है ना। और उनको इस्लामाबाद के एक एरिया से बाहर नहीं निकलने दिया था, बिल्कुल ऐसे ही हालांकि हमें आम याद सी है। जगह थी, बिल्कुल वहाँ पर कोई कोई मतलब कोई रेड जोन नहीं था, बिल्कुल मैं उस वक्त मौजूद भी था वहाँ पे, बिल्कुल आम सी जगह थी, फैज़ाबाद लेकिन के वहाँ करीब पर था। उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया था। बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज के इतने इतने उनके सोर्स हैं, उनके पास इतनी पावर है कि वो, ये मेरे ख्याल में कितने 9 मई को कितने लोग हुए होंगे, 1000 हुआ होगा, 10,000 हुए होंगे, लाख हुए होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं थे ना। बिल्कुल हमारी पाक फौज आर्मी के पास, हमारी आर्मी के पास इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकती है। बिल्कुल तो ये और कैसे कर हो भी सकता रही है? है। और ये कैसे हो सकता है कि चंद लोग ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पर चिड़ी पर नहीं मार सकती है, वहाँ पर आदमी इंसान अंदर दाखिल होगी। ये बिल्कुल कैसे हो सकते हैं? ये आप किसी आम से बंदे से भी सवाल करोगे तो उसको पता है जी कि एक सोची समझी साजिश थी। जी और ये सोची समझी साजिश किसके लिए बनाई गई थी? आज वो जेल के पीछे है, उसके लिए बनाई गई थी। उसको इक़्तिदार से हटाना था, जी उसको किसी नुकरे लगाना था, इसलिए उसके लिए ये सब कुछ किया गया है। नहीं तो कैसे? आप कभी दुनिया के किसी कोने में भी नहीं सुना है कि अदालत चलकर जेल जाए।
जी वाहिद ऐसा लीडर है कि जिसके पीछे अदालत चलकर जेल में जाती है। जी वो ऐसा लीडर है कि जब उसके खिलाफ केस आने वाला था, रात को 12 बजे अदालत खुली है। बिल्कुल मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे फौज गद्दार है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे जो इंसाफ करने वाले जो अदलिया अदालतें हैं वो गद्दार हैं, या हमारे कोई और अदारे गद्दार हैं। जी हमारी फौज है, वो बॉर्डर पे रखवाली करते हैं। वो सियाचिन में ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पर आम इंसान रह नहीं सकते है। बिल्कुल ऐसे ऐसे बर्फ के पहाड़ों में वो रहते हैं। उनको बंदा सल्यूट कर, मैं बोलता हूँ कि उनका बंदा जितने उनका करे, उनकी इज्जत एहतराम करे, इतनी कम है। बिल्कुल उनको कितनी सैलरी मिलती है, वो सैलरी कितने उनको कोई मराहत मिलती है कि जिसके लिए वो अपनी जान उन्होंने जोखिम में डाली हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे ही वो फौजी हैं जो दिन रात एक करके हमारी हिफाजत करते हैं। जी हमारे ही वो अदालतें हैं कि जो इंसाफ भी देती हैं। लेकिन चंद एक लोगों की वजह से हम पूरे निज़ाम को तो करप्ट नहीं कर सकते, पूरे निज़ाम को तो जी हम बर्बाद नहीं कर सकते। जी यही पाकिस्तान है, इंशाल्लाह यही पाकिस्तान फिर एक दिन दुनिया में उभर के आएगा। उभर के आएगा। इंशाल्लाह। आज से चंद साल पहले जब लोगों को पता था कि इमरान खान पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर है, तो जैसे कि शफीउल्लाह साहब ने कहा है कि लोग बोलते थे कि यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ओ नाइस, योर लीडर इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, यस माय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, या इज सच अ गुड मैन, इज अ ग्रेट पर्सन। बिल्कुल और जब से उसको कुर्सी से उतारा है, जितने भी परदेसी हैं उनको पता है कि हमारे हमारे जो परदेश में रहने वाले हैं उनको सही चीज़ का पता है। बिल्कुल क्योंकि पाकिस्तान में तो नाउज़ुबिल्लाह नहीं कहना चाहिए, बिरयानी के डब्बे पे भी लोग बिकने वाले हैं। बिल्कुल और आजकल तो 5,000 के नोट भी बिक रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। यासिर भी, आपको क्या लगता है कि अगर इलेक्शन में धांधली होती है, सेम सवाल मैंने मिस्टर शफ़ी से ही पूछा था, कि अगर इलेक्शन में धांधली होती है और इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन नहीं जीत पाते और वो जेल में ही रहते हैं, तो आप मुल्क को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? मेरे ख्याल में अगर इमरान खान को अजाब तो अभी नहीं हो सकता है, बेचारा 2 या 3 दिन रह गए इलेक्शन में, ठीक है। और अगर धांधली होगी, मतलब दो दो चीज़ें हैं। अगर धांधली नहीं होगी तो इमरान खान जीत जाएगा, अगर धांधली होगी तो इमरान खान जीतेगा नहीं। जी ये बात तो पत्थर पे लगी है। और अगर धांधली होगी तो मेरे ख्याल में युगांडा हो गया, ये जितने भी अफ्रीकन ममालिक है, युगांडा हो गया, ये इस जैसे जो ममालिक है, पाकिस्तान उनसे भी नीचे चला जाएगा। जी पाकिस्तान के हालात, मेरा अपना मुल्क है, मुझे जितना प्यार मोहब्बत पाकिस्तान से है शायद दुनिया के किसी कोने से भी हो, ऐसे ही लेकिन जो हालात दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही है। क्योंकि वो हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे हम ही है। लोग आज से तकरीबन कोई 2-2.5 साल पहले हम लोग अरूज की तरफ जा रहे थे, लेकिन आज हम लोग जवाल की उस गहराई में पहुंच चुके हैं, उन अंधेरों में पहुंच चुके हैं कि जिनसे निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। यासिर भी, आपने जैसे बताया कि आपको भी काफ़ी टाइम हो चुका है और मिस्टर शफ़ी को भी काफ़ी टाइम हो चुका है परदेश में, तो ये भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। आप यहाँ से रेमिटेंस भेजते हैं और जितने भी हमारे भाई और ममालिक से रेमिटेंस भेजते हैं और हमारी मईशत बेसिकली उस पर चल रही है, ठीक है। और इमरान खान ने कहा था कि मैं अपने जो ओवरसीज़ भाई हैं उनको ऑनलाइन वोटिंग का हक़ देना चाहता हूँ, लेकिन इन लोगों ने वो हक़ भी आप लोगों से छीन लिया। तो आपने जो बात की सियाचिन पे कुर्बानी दे रहे हैं, तो वो फिर भी शायद महीने 2 महीने बाद या 3 महीने बाद 5 महीने बाद घर जाते होंगे, बट आप लोग 2-2 साल अपने घर में माँ बहन बेटी बच्चे, डेथ भी हो जाती है तो नहीं जा सकते मजबूरियों की वजह से। तो इसमें यह है कि आप आम आवाम जो है, हम जैसी आप जैसी, उनकी भी कुर्बानियाँ कम नहीं हैं। और अब इन्होंने आपसे जो है वोटिंग का हक़ भी छीन लिया ऑनलाइन, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि ऑनलाइन वोटिंग से किसको डर था? क्या हमारे इदारों को डर था, इस्टेब्लिशमेंट को डर था, किसी एक सियासी पार्टी को डर था, या किसको डर था कि ये ख़त्म की गई? जब इमरान खान ने ये कहा था कि ये जो इलेक्ट्रिकल जो ऑनलाइन वोटिंग का उसने कहा था, जी अगर इमरान खान को डर होता तो वो इस चीज़ का जिक्र ही क्यों करता। जी और जिन लोगों को डर था वो पूरे पाकिस्तान को पता है कि उन्होंने इसकी मुखालफत की थी। जी आखिर क्या वजह थी? इंडिया में ऑनलाइन वोटिंग होती है, जी उनकी वो मेरे ख्याल में ई मशीन या क्या बोलते हैं उससे जी वोटिंग होती है। जी पूरी दुनिया में ये चीज़, जहाँ पर भी जमहूरियत है वहाँ पर ऐसे ही वोटिंग होती है। उन लोगों को कोई डर नहीं है।
सीधी सी बात है, उन लोगों ने अपने मुल्क से बाहर जायदादें नहीं बनाई हुई हैं। बिल्कुल उन लोगों के बच्चे जो हैं वो उनके कंट्री में पढ़ते हैं। बिल्कुल उन लोगों का और उन लोगों के बच्चों का जो इलाज होता है वो कंट्री में होता है। हमारा कैसा मुल्क है हमारा पाकिस्तान के, जिसमें हम एटमी पावर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ प्लेटलेट्स का इलाज ही नहीं है। बिल्कुल। हम कैसे मुल्क हैं? आखिर मैं जी एक जी बात बोलना चाहता हूँ कि जब हम लोग इधर आए तो हम लोगों को बैंक सिस्टम भी मालूम नहीं था। बिल्कुल जब इधर आए तो अच्छा खाली वंडी का सिस्टम हमको मालूम था, जी जी ये वंडी से पैसा कैसे भेजा हुंडी जाता से है जी और जी वंडी। हमको बैंक का तरीका भी नहीं मालूम था कि कैसे बैंक में सेंड करने का है, कौन सा मनी एक्सचेंज से करने का है, किस तरीके से। क्यों? वो वक्त ऐसा था कि किसी ने शऊर ही नहीं दिया था। बिल्कुल जब इमरान खान आया उसने बोला कि आपका पैसा सेफ है। हम लोग ये बोलते थे कि हमारा पैसा वंडी के हिसाब से सेफ है, सेफ है वरना वो 2 नंबर पैसा था, वो हमको नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोग इतना मेहनत से कमाते हैं, हम लोग जो है ना रिस्क हलाल कमाते हैं, हमारे लिए, हमारे बिल्कुल मुल्क के लिए, हमारे बच्चों के लिए रिस्क हलाल होना चाहिए। बिल्कुल तो उसकी वजह से हम लोगों को जो है ना, इमरान खान जब आया तो उसने शऊर हमारे अंदर पैदा किया कि भाई आप लोगों का जो पैसा है इसमें मुल्क के गरीब का जो है ना भला है और मुल्क के बिल्कुल ऐसे लिए ही है इस पे मुल्क चलता है। बिल्कुल तब हम लोग को हो ये हमारे पैसों से मुल्क चलेगा। बिल्कुल तो ऐसे ही हम लोगों ने जो है ना ऐसा कर दिया कि हम लोगों जो है उसने हमारे लिए वंडी से ज़्यादा रेट आगे ज़्यादा कर दिया, रेट भी बढ़ाया, पैसों को भी सेव करा। उसने बोला आपका जो पैसा आता है आपका कोई उस पैसे पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई ये पैसा जो है ना बिल्कुल आपका सेफ है। तो हम लोगों को बोला इस तरीके से आपको मिल जाएगा, इस तरीके से। तो हम लोग जब स्टार्ट किया तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि देखो अभी हम पैसा दे रहे हो और उधर मिल जाते हैं। वंडी में थोड़ा 3-3 दिन भी नहीं, मतलब कोई वंडी को दे के वो भाग जाता था, बिल्कुल क्योंकि हम लोग क्लेम भी नहीं कर सकते थे। बिल्कुल तो इसने हमारे लिए ये सहूलत, फिर हम लोगों के लिए रोशन अकाउंट खोलने के लिए कोशिश की है कि वो रोशन अकाउंट खोल दो, आपका पैसा आप अपने घर भेजेगा, आपको और भी पैसा आप सहूलत। जी तो उसकी वजह से आज हम अपना पैसा जो है ना बैंकों पे भेजते हैं, बैंकों पे वो कर रहे हैं। लेकिन आज फिर लोग हमको, बैंक वाले भी बोल लेते हैं कि भाई अपना पैसा जो है हम आप भेज रहे हो लेकिन 5 लाख से ज़्यादा नहीं रखो, इसलिए कि आपका पैसा महफूज नहीं है। तो महफूज कल हम नहीं लोग किधर महफूज होंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी मेरा आखिरी सवाल यासिर भी आपसे है कि आप वोट किसको दें और क्यों देंगे? इसका जवाब तो ये है क्योंकि हमसे वोट का छीन लिया गया है। जी हम यहाँ पर मतलब कहने का मतलब है कि आप अगर वहाँ पे होते तो आप किसको वोट देते और क्यों देते? मैं तो जब इलेक्शन में जनरल इलेक्शन हुए थे 2018 में, जी तो उस टाइम मैंने इमरान खान को वोट दिया था। जी जिंदगी का पहला वोट था। अच्छा और इस टाइम भी अगर वहाँ पर होता तो मैं इमरान खान को वोट देता। क्यों? उसकी मेन वजह ये है कि इमरान खान ने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं कि जिनका पहले हमने तसव्वुर भी नहीं किया था। मसलन मतलब इमरान खान ने एक सेहत कार्ड इशू किया था, जी ठीक है। अभी दुनिया की किसी कंट्री में इतने पैसे एक कार्ड में नहीं हो सकते हैं, जी ठीक है। उसके बाद इमरान खान ने शेल्टर हाउस जो गरीबों के लिए जो बिल्कुल वो उधर उसने बिल्कुल ऐसे ही शेल्टर हाउस वही उसने बनवाई थी। हालांकि उनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान इतना स्टेबल नहीं है कि वहाँ पर हर बंदे के पास अपना घर हो। बिल्कुल बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो दिन को रेड़ी लगाते हैं और वो पहले रेड़ी के नीचे सोते थे, बिल्कुल लेकिन जब उसने शेल्टर हाउस बनाए तो वो लोग उसमें जाके आराम से सोते थे। बिल्कुल ऐसे उसने खुद जाके उधर खाना खाया है। अगर बिल्कुल उसको ऐसे कोई ही डाउट होता तो वहाँ पर क्यों जाता, वहाँ पर जाके क्यों खाना क्यों खाता वो। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद उसने ये जो शफी साहब ने बताया है रोशन डिजिटल अकाउंट मेरे पास खुद है, और उस पर हम लोग पैसे भेजते थे। वो मज़े की बात है कि वो क्या ऐसा अकाउंट है कि जिसमें आप हुंडी के ज़रिए पैसे नहीं भेज सकते हैं। बिल्कुल मैंने खुद एक दफ़ा ट्राई की है, तो उन्होंने बोला भैया आपके अकाउंट में पैसे नहीं जा रहे। तो बाद में जब मैंने जो मेरा बैंक का जो मैनेजर है मैंने उससे बात की है, तो उसने बोला आप कैसे भेज रहे हैं। मैंने बोला मैं हुंडी के ज़रिए भेज रहा हूँ। उसने बोला हुंडी के ज़रिए इस कार्ड में पैसे ही नहीं आते। मतलब सिर्फ उसने ओवरसीज अदर कंट्री से जा सकते हैं, किसी कंट्री से नहीं जा सकते, उसमें हम्म किसी कंट्री से उस अकाउंट में पैसे नहीं जा सकते। सही सही और आप उसमें से पैसे निकलवा सकते हैं, किसी कंट्री में ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं। सही मनी लॉन्ड्रिंग का उसने केस ही खत्म कर दिया था। सही और उसके बाद उसने, वो इतना बड़ा क्रिकेटर है, वो सारी उम्र बैठ के भी खा सकता था। बिल्कुल उसने लोगों के आके झोलियाँ जाके फैलाई है एक कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए। बिल्कुल उसने कैंसर हॉस्पिटल, उसकी माँ को कैंसर था,
बिल्कुल उसकी ऐसे ही माँ है। की याद में उसने शौकत खानम को, उसकी माँ की याद में उसने कैंसर हॉस्पिटल बना दिया। आज वहाँ से कितने लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, कितने दूसरे कंट्री के लोग आके वहाँ पे इलाज करवा रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान का नाम है ना, वो तो वो ऐसा बंदा है कि सारी उम्र अगर खाली वो कमेंटेटरी ही करता रहता वो भूखा नहीं मरता था, लेकिन उसने पाकिस्तान के बारे में सोचा है और अपने आने वाली नस्लों के बारे में सोचा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आखिरी सवाल मिस्टर शफी आपसे कि आप वोट किसको देंगे? मैं तो मेरा अगर मैं आपको अपनी वोट फैमिली देने को का भी बोला है कि जो भी है आप लोगों से हो सके इमरान खान का सपोर्ट करें। इसलिए क्यों, क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत कुर्बानी दी है। और आज जो है ना, आज उसने जो, आज मैं बोल रहा हूँ कि आज अगर जो कुछ भी है वो हमारी वजह से अंदर है। बिल्कुल ऐसे क्यों? ही है। कि उसने हक के लिए, हमारे लिए, गरीब के लिए आवाज़ उठाया और वो आवाज़ आज उसको जेल में लेके गया। बिल्कुल तो ऐसे ही। हमारे ऊपर उसका हक है। और अल्लाह ताला सुब्हाना ताला बोलते हैं कि जो आदमी हक पे हो और उसका साथ नहीं दो, तो बिल्कुल रोज़े ऐसे ही। क़यामत में हमारे से हशर में हिसाब होएगा, पूछा जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि ये पूछा गया है हर बंदे से, हर इंसान से। और जब तक हम अपने इदारों को भी बोलते हैं, हम अपने जितनी भी अदालत इंसाफ है उनको भी बोलते हैं कि जो हो गया वो हो गया, लेकिन खुदा आप जो है ना, अब इसके बाद जो नहीं करना, जो 8 तारीख को, फरवरी को जो वोटिंग हो रहा है, उसके लिए आप जो है हक का साथ दो। बिल्कुल हम आपके ऊपर कुर्बान है। और हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद और इमरान खान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप तशरीफ़ लाए। और देखते हैं फिर 8 तारीख को क्या होता है। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह बात फैसले होगी। ऊपर से आएंगे, लेकिन ये बार बार यही बोल रहे हैं यकीन फैसले पर। लेकिन जो हम लोग देखते हैं, तारीख पढ़ते हैं, हम लोगों ने बहुत तारीख पढ़ा है, क्योंकि हम भी जैसे परदेश में बैठ जाते हैं तो काम करके फिर हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, तारीख ही पढ़ता है। बिल्कुल तो वो तारीख में जो है ना, आखिर इंसाफ मिलेगा, लेकिन उस टाइम जो है ना, ये लोग नहीं होएंगे, बिल्कुल ये लोग नहीं होएंगे। और हमारा मुल्क किधर गया होगा फिर, कभी उड़ेगा, कभी उठेगा, कभी। हम तो बोलते हैं कि अभी जो भी आपके साथ है यही बंदा है, इसको चांस दे दो खुदा के लिए। तो यही बात है कि इंसाफ देने वाली और इंसाफ जो लोग इंसाफ ना करते हैं उनको जलील करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। तो हमारी पाकिस्तान की जो फौज है, हमारे जो अदारे हैं, पाकिस्तान है तो वो हैं। बिल्कुल अगर ऐसे ही। पाकिस्तान ही ना हुआ, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अगर पाकिस्तान ही ना हुआ तो हम लोगों की कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल और ऐसे ही। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान फौज, पाक आर्मी जितने भी हैं, इंसाफ के साथ आसम मुनीर से लेके जो आखिरी बंदा है वहाँ तक, इंशाल्लाह वो पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। और इलेक्शन 2024 8 फरवरी को जो होगा उसको शफाफ बनाएंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है। बाकी जो अल्लाह बेहतर जानते हैं। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इंशाल्लाह 8 फरवरी के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह और हाफिज़। तमाम नाज़रीन और सुनने वालों को ये पैगाम है कि 8 तारीख को वोट के लिए निकलें, अपनी मर्ज़ी की पार्टी को वोट दें, बट वोट लाजमी। लाजम दे दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।